बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब जो हैं वो उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। याद रहे आपके लिए इसकी जो एज है वो 17 से 24 साल है। कैसे? अगर आपकी है FA/FSC तो फिर आपकी एज होगी 17 से 22 साल। अगर आपने BA BSc किए हुए 2 इयर्स यानी कि 14 इयर्स एजुकेशन है तो आपकी एज होगी 17 से लेकर 23 साल। और चाहे आपने FA किया हुआ या BA BSc की हुई है, आपको 3 माह की एज रिलैक्सेशन भी है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ताहम अगर आपने BA BSc ऑनर्स किया हुआ या BS किया हुआ है यानी कि 16 इयर्स एजुकेशन आपने की हुई है तो फिर आपकी एज होगी 24 साल। और इसमें आप लोगों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। पूरी 24 साल से ज़्यादा ना हो एक दिन और 17 साल से कम ना हो एक दिन। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट आप लोगों को चाहिए 5.4 इंच 5.4 इंच 5.5 इंच इतनी हाइट होनी चाहिए आप लोगों की। तो इसमें जो है आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन के तरीक़ेकार की तरफ कि आप लोग अप्लाई कैसे करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं चीज़ें फिल करके क्यों नहीं बताता। उसमें रीज़न ये है कि पॉइंट्स फिल करने बैठ जाऊँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात यह कि मैं ओवर एज हूँ। अब मैं कैसे अपनी इंफॉर्मेशन देकर अपलोड करूँ जब एरर ही आना है, यही आना है कि आप ओवर एज हैं। तो इसलिए आप लोगों को टिप्स बताने होते हैं, थोड़े से ट्रिक्स बताने होते हैं, 1-2 पॉइंट्स वही बताने होते हैं जो समझ ना आने वाले हो। मकसद ये होता है। तो हम चलते हैं फॉरम की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हम पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा PMA 147 लॉन्ग कोर्स। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें, आपको नज़र आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक हियर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो इसको फिल करने का तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने देखना होगा अपना टेस्टिंग सेंटर, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, टेस्टिंग सेंटर आपने कर लेना है अपना सिलेक्ट, जो भी आपका बनेगा उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपने अपना नेम लिखना है। नेम के बाद आपने लिखना होगी डेट ऑफ बर्थ। वो सिंपल सा प्रोसेस है। आप पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, फिर ईयर लिख देंगे आप, जो भी होगा। उसके बाद आप अपना CNSA लिखेंगे और उसके फॉर्मेट आपने ये देखना है कि उसमें बीच में डैशेस भी होने चाहिए। और अपना CNSA लिखने के बाद उसको वेरीफाई करना है, यहाँ पर दोबारा लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद आप लिखेंगे फादर गार्डियन नेम और उनका फिर CNSA। ठीक है, इसके बाद आप फादर प्रोफेशन कैटेगरी यानी कि वो काम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्ट करके कि आपने क्या करना है। ये देखें, बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, सर्विंग आर्मी, इनमें से जो भी हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आप अदर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने बताना है फादर गार्डियन हो गया CNSA, फादर प्रोफेशन डिटेल कि उनका काम कौन सा है और वो क्या करते हैं, अदर्स में अगर आ जाता है तो। और दूसरे भी अगर आपने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करते हैं, बिजनेसमैन है तो वो आपने बताना है कौन सा कारोबार है, अगर जॉब है तो कौन सी जॉब है, ये आपने बतानी होगी। ये होती है डिटेल। अब ये अहम तवज्जो से सुन लें ये बात। इसमें आपसे कहते हैं फादर्स रैंक, फादर्स रेजिमेंट कॉप्स, फादर्स आर्मी नंबर, फादर पर यूनिट। जिन जिन जगहों पर रेड स्टार नहीं लगे हुए ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरा, ये उन्होंने लिखने हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में हों। अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में नहीं है, किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में नहीं है, यानी कि ना आर्मी में है, ना एयरफोर्स में, ना नेवी में, तो फिर आप लोगों ने ये नहीं करना, आपने इसको खाली छोड़ देना है। समझ आ गई है जी। अब हम चलते हैं आगे। फादर स्टेटस, स्टेटस मतलब वो ज़िंदा है या उनकी वफ़ात हो गई है। उसके बाद आपने कर देना है फादर्स इनकम, मंथली इनकम उनकी कितनी है। इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आपका बनेगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कम से कम उन्होंने लेस दैन 25,000 है और कम मोर दैन 1,50,000 है। ठीक है जी, इसके बाद आपने कर लेना है, अगर वो कोई काम नहीं करते तो आप नन को ही क्लिक कर देंगे। उसके बाद आ जाती थी प्लेस ऑफ, अगर वो डिसीज़ आप करते हैं कि उनकी डेथ हो गई तो फिर आपने बताना है कि कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। फिर आपने इसमें बताना है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। और उसके बाद आपने बताना है कि अगर ऑपरेशन नेचुरल हुई थी तो नेचुरल लिख देना है, और अगर किसी हादसाती मौत हुई थी तो आपने वो बता देनी है। उसके बाद बताना है कि ऑपरेशन कहाँ पर कराया गया था, हादसाती मौत की अगर हुई थी, और फादर्स टाइप ऑफ इंजरी और उनको किस किस्म का मसला था। ठीक है जी, इंजरी में आप देख सकते हैं ये माइनर इंजरी थी या मेजर इंजरी थी, यानी कि उनकी जो मौत की वजह बनी वो छोटा मसला था या कोई बड़ा मसला था। इसके बाद अब यही इन्फॉर्मेशन आपने देनी होगी मदर्स के बारे में, अपनी मदर के बारे में, उनका नाम, उनका CNSA।
फिर उनके प्रोफेशन कैटेगरी, ठीक है। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो इसमें हाउस वाइफ का भी ऑप्शन है, तो आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर्स प्रोफेशन, ठीक है जी, उनका शोबा क्या है, पेशा क्या काम करते हैं वो। उसके बाद उनका रैंक वगैरह ये दोबारा आ गई, ये वही होंगी ज़ाहिर है जिनकी मदर्स आर्मी में है वो लिखेंगे। उसके बाद मदर्स स्टेटस आ गया, मदर्स इनकम आ गई, ये सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। हाँ, यहाँ पर आपको सिबलिंग्स नज़र आ रहे हैं। अब सिबलिंग में आपने बतानी है अपने बहन भाइयों की तादाद खुद को छोड़कर, यानी कि अगर आप टोटल 5 हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 सिबलिंग्स हैं आपके, ठीक है जी। ये सिबलिंग्स हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी फैमिली इनकम कितनी बनती है टोटल, वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, किस ज़िले का है। फिर आपने अपना जो है ना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट करनी है। जो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी की तहसीलें यहाँ पर आ जाएंगी, तो फिर आप तहसील सेलेक्ट करेंगे बाद में। पोस्टल कोड आपने सेलेक्ट करना है। पोस्टल कोड को सर्च करने का सिंपल सा फार्मूला है, गूगल पर लिखें पोस्टल कोड ऑफ, अपने एरिया का नाम लिख के जहाँ पे आप रहते हैं तो उसका पोस्टल कोड आ जाएगा, तो वो आपने लिख देना है वहाँ पर। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वो लिखना है, और परमानेंट एड्रेस। अब दोनों एड्रेस आपके सेम है। अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं किसी और, आपका परमानेंट यानी कि शनाख्ती कार्ड पर कोई और है लेकिन आप रह कहीं और रहे हैं, तो फिर अभी मतलब आपने रहना है वहाँ पर कुछ सालों के लिए, तो फिर आप वो वाला एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस में, और परमानेंट में आप लिखेंगे शनाख्ती कार्ड वाला। अगर दोनों सेम है तो फिर दोनों में आप सेम एड्रेस लिखेंगे। जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजियन, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद सेक्ट का मतलब आपका फ़िरका कौन सा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करें, सुन्नी शिया इस तरह आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आपने बताना है कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है नॉन मुस्लिम होने के बावजूद, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद आपने बताना होगा कास्ट क्या है आपकी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, दोनों ज़रूरी हैं, वो आपने लिखने हैं। याद रहे मोबाइल नंबर आपने कन्वर्टेड नहीं देना। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कन्वर्टेड मोबाइल नंबर कहीं नहीं देना आप लोगों ने। ये बाज़ औक़ात नेटवर्क के इश्यूज़ की वजह से मैसेजेस इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती आप तक, तो फिर मसला बनता है। और उसके बाद आ जाते हैं अपीयरेंस स्टेटस, ठीक है जी, फ्रेश कैंडिडेट हैं या पहले आप दे चुके हैं, ठीक है जी। अगर आप पहले दे चुके तो याद रहे, देखें रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड इन ISSB, रिकमेंडेड एयरफोर्स, ठीक है जी। तो जब अगर आप ISSB से रिजेक्ट हुए हैं तो फिर आप जो है ना फ्रेश नहीं लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इनिशियल इंटरव्यू में रह गए हैं या रिटन टेस्ट में रह गए थे तो फिर आप फ्रेश ही रहेंगे, आपने फ्रेश को ही रहने देना है। ओके दोस्तों, उसके बाद अपीयरेंस स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये ठीक है जी, प्रीवियसली अप्लाइड इन, ये पुरानी जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके थे ISSB से रिजेक्ट हो चुके थे वो फिर उनको पता होगा, यहाँ पर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद आ जाते थे एजुकेशनल डिटेल्स आपने बतानी है, ठीक है जी। ये मैट्रिक की डिटेल देनी है सारा कुछ, इसमें कोई मेरे ख्याल में मसले वाली बात नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये आपने देखना है कंप्लीटेड होनी चाहिए मैट्रिक। और यहाँ पर आपका अगर रिज़ल्ट नहीं आया सेकंड ईयर का, ज़ाहिर है अभी रिज़ल्ट आ गया बल्कि सेकंड ईयर का भी, तो वैसे अगर आप नहीं आना तो होप सर्टिफिकेट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है जी। इस तरह से आप इंटरमीडिएट के देंगे। अपनी दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट है, फिर बैचलर है, बैचलर ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी दे ना दें। उसके बाद आ जाता है आपका अदर्स क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा है तो वो आपने बता देना है। सारी इन्फॉर्मेशन कर लेने के बाद आपने इसको चेक बॉक्स को चेक कर लेना है, यानी कि यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे उसके बाद लास्ट स्टेप आपका रह गया, यह इमेज नज़र आ रही है, जो लेटर छोटा है उसको छोटा लिखना है, जो बड़ा है उसको बड़ा ही लिखना है। और बीच वाली लाइन जो लगी इसकी टेंशन है ये नहीं लिखनी होती, आपने इन लेटर्स को ऐसे ही पुट कर देना है यहाँ पर इस इमेज में जो लिखा हुआ इस जगह पर। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप यहाँ पर रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। ये काम कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो गई है। अब एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पर आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आप लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से हो गई है तो फिर आपने कर देना है रजिस्टर पर क्लिक। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे आपकी जो स्लिप है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपको वहाँ पर स्लिप नहीं मिलती, पीछे ऑप्शन था कि फॉर रजिस्ट्रेशन स्लिप क्लिक हियर, तो फिर आपने क्या करना है, वेट कर लेना है कि आपको 1 2 3 दिन में जो है ना स्लिप मिल जाएगी, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 नवंबर है, याद रहे। हाँ, ये भी पता चल गया चलें आपको
इसकी लास्ट डेट है 6 नवंबर। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लिप चेक करते रहना, इसमें हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। जैसे स्लिप जनरेट होगी आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसलिए इंशाल्लाह ताला आपको मैं गाइड करता रहूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कोई और मसला होता है तो आप कमेंट्स पे पूछें, हम आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। लेकिन कमेंट्स तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों, कुछ ऐसे गंदे अंडे होते हैं जो बदतमीजी कर जाते हैं, मैं उनको इग्नोर करता हूँ। आप लोग जो है ना अच्छे बच्चे हैं, अगर तो अच्छे से बात किया करें ताकि हमें भी जवाब देते हुए और आपकी हेल्प करते हुए अच्छा लगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।